औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये होम टैब के ऊपर, ये जो ऊपर की चीज़ें हैं, ये फाइल है, ये होम है, ये इंसर्ट है, ये डिज़ाइन है, ये लेआउट है, ये प्रेफरेंसेस हैं, मेलिंग्स हैं, रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है, ये सब टैब्स कहलाते हैं। ठीक है ना? इन टैब्स में होम टैब जब क्लिक करते हैं तो नीचे ये वाली पट्टी आ जाती है, इसको रिबन बोलते हैं, या इस टैब के साथ मिलाकर इसको रिबन बोलते हैं इसको। ठीक है? ये पूरी रिबन में हमने तकरीबन तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। असल में ये सबसे अहम रिबन है, बाकी रिबन्स में हम सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, इसमें वर्ड के अंदर तो बहुत कुछ है। मैंने पहले भी कहा था कि इसको सीखने के लिए तो आपको 6 महीने भी कम पड़ेंगे अगर आप सही मानों में सीखें। लेकिन आपको उतनी आसानी हो जाएगी कि आप इसमें अपने लिए जो आपकी कंपोज़िंग है, उसकी बुनियादी तमाम चीज़ें जान जाएँगे और आपको कंपोज़िंग में बहुत आसानी हो जाएगी पहले के मुकाबले में। तो ये इसमें जो हमारे टॉपिक हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के पेज स्पेशल कॉपिंग ओनली टेक्स्ट फ्रॉम इंटरनेट विदाउट एनी पिक्चर, टेबल, हाइपरलिंक्स एंड अदर फॉर्मेट्स। अगर आप इंटरनेट से कुछ कॉपी करना चाहते हैं वर्ड के अंदर, तो इंटरनेट से जब आप कॉपी करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मसलन अगर आप इंटरनेट से यहाँ फ़र्ज़ कर लें, मैं लिखता हूँ पाकिस्तान सर्च के अंदर, ये इन्फॉर्मेशन मैं कॉपी करता हूँ फ़र्ज़ कर लें। अब देखें इस इन्फॉर्मेशन के साथ इसमें हाइपरलिंक्स हैं, कलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, टेबल्स हैं, ये सब कॉपी हो जाएगा वर्ड के अंदर। यहाँ देखें मैं इसको कॉपी करता हूँ। जब हम इसको कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, या यहाँ से पेस्ट क्लिक कर दें, एक ही बात है। ठीक है ना? तो ये इंटरनेट से आपने वर्ड में जो कुछ आपने वहाँ से लिया है, ये सब कुछ वहाँ से कॉपी कर देता है। अब इसमें क्या-क्या कॉपी किया है? इसमें आप देखें कि इसमें इसने ये जो नीला-नीला नज़र आ रहा है, इसके पीछे एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। जब हम इस पे क्लिक करेंगे वर्ड में कंट्रोल के साथ, ये माउस का जो निशान है, ये हाथ के निशान में चेंज हो गया। अब अगर हम इसको क्लिक करेंगे और ये लिंक जिस काम के लिए बनाया गया है, उस वेबसाइट या उस काम के लिए चला जाएगा। ये हाइपरलिंक्स आप वर्ड के अंदर भी बना सकते हैं, पेज वगैरह पे जाने के लिए, हेडिंग्स वगैरह पे जाने के लिए, वो मैं आपको अलग सिखाऊँगा कि वर्ड के अंदर कैसे हाइपरलिंक बनाते हैं। लिंक्स ये होता है कि अगर आप वर्ड के अंदर फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक इंडेक्स बनाया है पेजेस का, या आपने एक फ़हरिस्त बनाई है मौज़ूआत की और आप चाहते हैं कि उस मौज़ू पे क्लिक करें और बिल्कुल वहाँ पे पहुँच जाए और आपका पेज वो वाला खुल जाए जहाँ पर वो मौज़ू है। तो वो हाइपरलिंक उसके पीछे आप लगा देते हैं, तो वो क्या करेगा, उस पे डायरेक्ट जंप करके चला जाएगा। ये पेज स्पेशल मैं बाद में करूँगा, पहले ये कॉपिंग टेक्स्ट फ्रॉम इंटरनेट वाला कर रहा हूँ। इसी के अंदर पेज स्पेशल वाली बात आएगी। ठीक है? तो ये कॉपी टेक्स्ट मैंने किया है इंटरनेट से, सिर्फ़ कॉपी पेस्ट किया, तो ऐसी शक्ल में आ गया। मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि इंटरनेट से इसको आप कैसे इसको इसमें लेकर आएँगे, बगैर किसी टेबल के, बगैर किसी हाइपरलिंक के, बगैर किसी तस्वीर के, सिर्फ़ टेक्स्ट आ जाए।
ठीक है ना? तो आप ये कंट्रोल जेड करें ताकि फिर वापस आप अपनी पिछली हालत में आ जाएं। वापस पिछली हालत में आ गए। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, इंटरनेट से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए राइट क्लिक किया, कॉपी किया, और कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। यहाँ पर पेस्ट के ऊपर आए। अब देखें पेस्ट स्पेशल का काम। पेस्ट स्पेशल के ऊपर आए। पेस्ट स्पेशल से अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक किया। ठीक है, इस वक्त HTML फॉर्मेट आ रहा था, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे आपने क्लिक किया। ओके करेंगे तो क्या हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन उस तरह आ गई जिस तरह के टेक्स्ट होता है, सिर्फ सादा। बाकी उसके अंदर से तमाम टेबल, तस्वीर, सब कुछ उसमें से निकल गए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो है, हम इंटरनेट पे जाएंगे और वहाँ से टेक्स्ट कॉपी करेंगे। और टेक्स्ट कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट के ऊपर जो उसके नीचे एक छोटा सा एरो है, उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से हम पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद वहाँ से हम अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करने से क्या होगा कि इसके साथ ना पिक्चर आएगी, ना टेबल आएगा, ना कोई और चीज़, सिर्फ टेक्स्ट आएगा इसके साथ। बाकी की और कोई भी चीज़ इसके साथ नहीं आएगी। ये कंट्रोल जेड के लिए देखें, ये दो कीज़ भी हैं। ये इसको कहते हैं अनडू, यानी जो आपने डू काम किया था उसको अनडू करना, यानी उसको ख़त्म करना। पुराने स्टेप पे भी जा सकते हैं और आप पिछले स्टेप पे भी जा सकते हैं। ये रीडू कहलाता है। रीडू जो है होता है कि आप अगर फर्ज कर लें 3 स्टेप पीछे चले गए थे, लेकिन आपको 2 स्टेप पीछे जाना था, तो वापस आने के लिए रीडू करते हैं। वो दूसरे स्टेप पे, यानी अनडू पीछे की तरफ जाएगा और रीडू आगे की तरफ आएगा। तो कंट्रोल वाई है उसके लिए, और या ये वाला बटन है। असल मैं ये करता हूँ, मैंने 2 दफ़ा दबाया तो फिर वही चीज़ इंफॉर्मेशन वापस आ गई जो मैंने कंट्रोल जेड की थी, और ये करूँगा तो ये कंट्रोल जेड हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमने डिस्कस की। पे स्पेशल में बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल मैं पे स्पेशल की ये अहम चीज़ मैंने आपको बताई, ये की। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी है। ये जो आपने टेक्स्ट कॉपी किया था, आपने देखा कि इसका फॉर्मेट कॉपी होने के बाद तो इसका फॉर्मेट था वैसे ही हो गया। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर कैलिब्री ये था और 16 फ़ॉन्ट था, तो वो भी उसी तरह हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि, या आपने जो कॉपी किया है, आपने जिस जगह पर आपने जिस तरह का टेक्स्ट किया होगा, उस शक्ल में ये कॉपी हो जाएगा। ये देखें, ये 10 है, ये कैलिब्री फ़ॉन्ट है। अब अगर मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ या कंट्रोल सी करता हूँ और फिर यहाँ पर आता हूँ वर्ड में,
ये आप मैंने पे स्पेशल का बताना था, सॉरी। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ये उसी तरह हो जाएगा। उसी तरह हो जाएगा जैसे वो फ़ॉन्ट था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अनफॉर्मेटेड होगा, इस अनफॉर्मेटेड का मतलब ये है कि ये वो फ़ॉर्मेट जो आप कॉपी कर रहे हैं, वो फ़ॉर्मेट इसमें कॉपी नहीं होगा, बल्कि ये उस फ़ॉर्मेट के मुताबिक कॉपी हो जाएगा जो वर्ड के अंदर मौजूद है, जिस पर आप वहाँ मौजूद थे, उसमें कॉपी हो जाएगा। ये मैंने आपको सिखाई, ये 2 चीज़ें हो गई। इसको मैंने कलर कर दिया, ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या है? हाउ टू सी मार्जिन्स एग्ज़ैक्टली बाय मूविंग मार्जिन्स इंडिकेटर ऑन द रूलर। रूलर के ऊपर ये जो मार्जिन इंडिकेटर्स हैं, जो मार्जिन बताते हैं कि सफ़े की इस तरफ से इतना छोड़ा हुआ है, सफ़े की इस तरफ से इतना छोड़ा। एक तो इसको मूव कैसे किया जाए? एक तरीका क्या है कि आप ये ग्रे वाली जगह पर क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद आपके पास पेज सेटअप आएगा। इस पेज सेटअप में टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट सारे मार्जिन मार्जिन आप दे सकते हैं। उसके मुताबिक पेज के सारे मार्जिन हो जाएँगे। आपने पोर्ट्रेट रखना है पेपर, या आपने इस तरह एक लंबाई में है और एक चौड़ाई में है। आपने किस तरह प्रिंट करना है, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेपर का साइज़ क्या रखना है, ए4 रखना है, लेटर रखना है, लीगल रखना है, कौन-सा रखना है? ए4 पेपर आम हमारे यहाँ चल रहा होता है, लेटर पेपर बहुत कम चलता है। लीगल चलता है हमारे यहाँ, अक्सर जो अदालती कागज़ात होते हैं, उनको लीगल पेपर पे वो 14 इंच का लंबाई उसकी होती है, और इसकी तकरीबन कोई 11 इंच की लंबाई होती है। 11.69 इसकी लंबाई होती है, और 8.27 इसकी चौड़ाई होती है। और लीगल की कितनी होती है? लीगल की 8.5 जो है इसकी चौड़ाई होती है, और 14 इंच इसकी लंबाई होती है। तो फिर आप जब प्रिंट निकालेंगे तो आपको प्रिंट में भी ये बताना पड़ेगा कि आप लीगल पेज पे प्रिंट कर रहे हैं या ए4 पे कर रहे हैं। तो ये पेज का मार्जिन्स यहाँ से भी सेट हो सकते हैं। अगर मैंने ये मार्जिन्स यहाँ से मूव करने होते हैं, देखें यहाँ ये मूव का एक एक साइन आ गया इस तरह का, ये बड़ी मुश्किल से आता है, कभी-कभी हाथ आपका ज़रा-सा हिल जाए तो ये चला जाता है वापस। आप जब ये निशान आ जाए तो लेफ्ट की दबा दें। लेफ्ट की दबाए रखें, उसको हिलाएँ नहीं, अगर हिलाएँगे तो ये चला जाएगा। अब देखें, इसको मैंने आगे-पीछे किया है, इसको आगे किया, ये पेज का मार्जिन सेट करेगा। आपका पेज के अंदर फिर टेक्स्ट इस मार्जिन से पीछे नहीं जाएगा। और यहाँ से मैंने इसको किया, इधर ले आया, तो ये आपके इस पेज के मार्जिन से आगे टेक्स्ट नहीं जाएगा। इस तरह का आप कर सकते हैं इसको, यहाँ से मार्जिन। इसी तरह इसको भी आप ऊपर-नीचे करके अपने पेज का ये स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार से नीचे करके, और ये भी माउस का क्लिक दबाए रखें और ऊपर-नीचे करें तो आपके पेज ऊपर-नीचे हो सकते हैं। अब चूँकि एक ही पेज है तो इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है। अगर ज़्यादा हो तो फिर आप पेज डाउन, पेज अप से जाएँ, ठीक है? और अभी आगे एक और चीज़ बताऊँगा, आप डायरेक्ट किसी पेज पे भी जा सकते हैं, 15, 16, 18, 20 जो भी। ये देखें, यहाँ से आपने मार्जिन इसको ऊपर किया या नीचे किया। इसके अलावा इसके अंदर एक और कमाल की बात ये, अगर आप यही मार्जिन अगर आप ऑल्ट के साथ इसको प्रेस करें, इसमें आपको मार्जिन्स नज़र आ रहे हैं। आपके लेफ्ट पे देखें 2.13 नज़र आ रहा है। आपके राइट पे देखें 1.77 नज़र आ रहा है, और दरमियाना टेक्स्ट जो है उसका मार्जिन भी दिखाई दे रहा है 4.38, जिसमें आपका ये चीज़ आप यहाँ से भी करें। अब लीगल में देखें 2.5 इंच छोड़ना पड़ता है लीगल पेज में। अदालती जो पेजेज़ होते हैं उसमें 2.5 इंच ऊपर, और जब वो स्टाम्प पेपर पे कोई प्रिंट निकालते हैं, तो वो तकरीबन स्टैम्प पेपर जो होता है, वो पौने 5 इंच छोड़ना पड़ता है। पौने 5, ये पौने 5 है, ठीक है? पौने 5 पे जब आप आ जाएँ, 4.75 पे, तो ये जो एरिया है इसमें वो स्टैम्प पेपर का जो पिक्चर होती है, उसके ऊपर पाकिस्तान के वो निशान बना होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की एक डिज़ाइन होता है।
तो अब आपका पेज जब प्रिंट होगा तो इतनी जगह खाली छोड़कर प्रिंट होगा, इस तरह वो उसके ऊपर प्रिंट नहीं होगा बल्कि नीचे जो पेज है उसके ऊपर प्रिंट होगा। Some new things about selection using Alt and mouse. Selection तो आपको मैंने मुख्तलिफ तरीके से बताई थी कि आप शिफ्ट के साथ एरो की दबाएं तो भी सेलेक्ट होगा। अगर आपने सब का सब सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबाएं। माउस के जरिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं आर्म से, बगैर सिर्फ किसी कुछ और दबाए हुए। माउस के जरिए भी आप जितना सेलेक्ट करना चाहें, लेफ्ट की दबाकर आप उसको ड्रैग करें तो आपका ये सिलेक्शन होगी। लेकिन फर्ज कर लें कि मैंने कॉपी करना है, वो भी बीच में से और इस तरीके से कि एक रेक्टेंगल की सूरत में। मसलन ये मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस जगह मैं यूँ सेलेक्ट करूँ, लेकिन क्या होता है जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो साथ में ये वाली भी चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। अब आप कहते हैं कि ये 2-4 ये बी वाला सेक्शन है, मैंने ये वाली लाइन सिर्फ सेलेक्ट करनी है, ये मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा? इसको आप आल्टर की प्रेस करें और फिर आप इसको सेलेक्ट करें। सिर्फ वो सेलेक्ट हो रहा है जो मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की है। आल्ट की दबाई मैंने और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आल्ट की के साथ माउस का दबाए रखना है, हटाना नहीं है। ये वाला ऑप्शन भी हो गया। अब आपको ये शायद आपको बता चुका, दोबारा बता देता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके स्पेसेस और एंटर जो आप हैं वो भी बीच में आ जाएंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसी वर्ड में आपने स्पेस कितने दिए हैं, आपने टैब कितने दिए हैं, ये टैब का निशान है, टैब कितने दिए हैं, आपने स्पेस कितने दिए, स्पेस ये डॉट जो है ये स्पेस का निशान है, आपने एंटर कितने किए हैं, ये एंटर ये जो म्यूजिक का निशान सा है ये एंटर, यहाँ आपने एंटर किया, यहाँ आपने एंटर किया, यहाँ आपने स्पेस दिया, यहाँ आपने टैब दिया है। तो ये आपको बताता है कि आपने क्या क्या प्रेस किया है, तो ये आपको यहाँ से मालूम होगा। ठीक है, इसके लिए शॉर्ट की क्या है, इसी के अंदर लिखी हुई आ रही है, कंट्रोल प्लस स्टेरिक, यानी कंट्रोल के साथ स्टेरिक दबाएंगे तो भी ये अब ये आपके होम की के अंदर, होम टैब के अंदर ये चीज हो गई। ये सॉर्टिंग का भी है, ये फाइंड रिप्लेस एंड गो से पहले सॉर्टिंग आता है, इस सॉर्टिंग को हम ऊपर ले जाते हैं। ये देखिए ये सॉर्टिंग को मैं कैसे ऊपर ले गया, बीच बीच में थोड़ी मजीद टिप्स भी आती हैं। आपने देखा मैंने माउस नहीं दबाया था और सॉर्टिंग मैंने ऊपर ले गया। किसी भी पैराग्राफ को अगर आपने, ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अपने पास अपने नोटबुक में नोट किए करें, बड़े कीमती टिप्स हैं। पैराग्राफ है वो तीसरे नंबर पे है और आपने उसे लेके जाना है पांचवें नंबर पर। सबसे पहले तो आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, अल्टर दबाया और शिफ्ट दबाया, और अब देखिए नीचे आता हूं, कर्सर की दबाता हूं तो नीचे आ रहा है, ऊपर की कर्सर की दबाता हूं तो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ये एक शॉर्ट की है, बड़ी कीमती टाइपिस्ट हजरात के लिए। ये नंबरिंग में भी कर सकते हैं, मसलन मैंने इसको नंबरिंग दे दी पैराग्राफ को। ये जो 2 नंबर है ये मैं 5 नंबर के बाद लाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने इसको 5 के बाद देखें मैं ले आया इसको। सॉर्टिंग की बात आ रही है, सॉर्टिंग की बात आ रही है। अब देखें ये जो पैराग्राफ हैं इसी की मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। ये इसका पहला हर्फ ले लेगा, उसके हिसाब से इसकी सॉर्टिंग कर देगा। ये क्या कह रहा है, असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है, पैराग्राफ के हिसाब से करना है, किस तरह करना है। तो मैंने पैराग्राफ के हिसाब से ही करना है, असेंडिंग में करना है। असेंडिंग का मतलब है ए टू जेड, डिसेंडिंग का मतलब है जेड टू ए। क्या हुआ, जो पहले ए बी सी थी उसके हिसाब से आ गया, ए सी पहले आ गया, उसके बाद क्या है एफ बनता है, फिर एच बनता है, फिर पी बनता है, फिर एस, फिर एस, ठीक है। अब ये आप नामों की लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं, आप पैराग्राफ के साथ भी कर सकते हैं। जो लोग थीसिस लिखते हैं, थीसिस में उनके जो लिस्ट होती है उसको अगर आप अलिफ बाई तरतीब में देना चाहें तो ये आप उर्दू में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर अरबी और उर्दू में, अलबत्ता अरबी के अंदर आप अल हटा के, ए अलिफ लाम हटा के फिर सॉर्ट करना, क्योंकि अलिफ लाम जो है अ, वो जायद होता है, उस सॉर्टिंग के अंदर नहीं होता। अरबी वालों के लिए ये बात समझ में आएगी, बगैर अरबी वालों के समझ में नहीं आएगी ये बात। सॉर्टिंग कहते हैं छांटी को
तरतीब को, ठीक है ना, तो आपकी इसकी तरतीब को छांटी करके तरतीब इसकी कर देगा A to Z या Z to A। अब मैं इसको दोबारा देता हूँ, डिसेंडिंग पे कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तब क्या हुआ, Z की तरफ से शुरू हुआ है और A की तरफ जाके खत्म हुआ है। अब जो जो हरूफ बीच में नहीं थे तो वो छोड़ दिए। अब क्या रह गया, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। फाइंड ये रहा, रिप्लेस, और इसी के अंदर गो टू भी है। सिलेक्शन तो आप लोगों को मैंने शॉर्ट कीज बताई है, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको शॉर्ट कीज बताई हैं, वो ज्यादा कीमती हैं आपके लिए, ठीक है। फाइंड का आप और रिप्लेस का आप इनकी शॉर्ट कीज इसके अंदर भी लिखी हुई आ रही हैं, कंट्रोल F और कंट्रोल H। ये आप चाहे फाइंड करें, रिप्लेस करें, गो टू करें, ये एक ही बॉक्स, एक ही डायलॉग बॉक्स आता है। आप उसको फिर ऊपर से टैब सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। फाइंड देखें, मैंने कंट्रोल F किया तो फाइंड आया, ठीक है। ये नए वाले में इस तरह आ रहा है, पुराने वाले में आपको यहाँ एक बॉक्स आएगा। तो यूं समझें कि यहाँ पर जो आ रहा है वो के हिसाब से आ रहा है, ये नए वर्जन के हिसाब से। पुराने वर्जन में एक छोटा सा बॉक्स आपके यहाँ पर आ जाएगा। फर्ज कर लें कि मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, मैंने एक लफ्ज इंडिकेटर मालूम करने के कहाँ पर है, इंडिकेटर। जैसे मैंने इंडिकेटर पे क्लिक किया, इसने क्या किया, अभी एक ही रिजल्ट इसने दिखाया। अगर रिजल्ट ज्यादा होंगे तो ऊपर नीचे करके इसको आप देख सकते हैं। कंट्रोल F से फाइंड, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज फाइंड करनी हो, कोई लफ्ज, कोई जुमला, तो आप इसमें दे सकते हैं। जुमले में अमूमन गलती होती है, कहीं स्पेस वेस कुछ चीजें गलत दे दी आपने तो फिर वो नहीं होती, तो बेहतर ये है कि वर्ड्स के जरिए फाइंड करें। रिप्लेस कंट्रोल H के जरिए भी आता है, ठीक है। अब देखें, मैंने आपसे कहा था बॉक्स आएगा ना, वो बॉक्स ये है। अब ये पुराने वालों में इस तरह आएगा, पुराने वाले में फाइंड, रिप्लेस, गो टू। फाइंड में आपने ये इंडिकेटर दिया था। अब इसके अंदर, फाइंड के अंदर अगर आप एडवांस ऑप्शन क्लिक करें, वैसे ये एडवांस जो है लेस इस तरह इस शक्ल में आता है, लेकिन अगर आप इसके एडवांस पे क्लिक करें या मोर पे क्लिक करें तो आपके यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर एडवांस पे भी आपको यही चीज आएगी। यहाँ पर आप और भी चीजें बता सकते हैं कि भाई मैच केस, यानी अगर बड़ा हरूफ है और छोटा हरूफ है उस, या पूरे 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 अल्फाज ढूंढे, ये ना करे कि वर्ड, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट कर लिया इंडिकेटर लिखा है और इसके साथ कुछ और भी लफ्ज, ये इंडिकेटर रिंग लिखा हुआ है ना, तो ये इंडिकेटर रिंग वाले लफ्ज को भी उठा लेगा। क्यों? इसलिए कि उसमें इंडिकेटर का लफ्ज आया है। लेकिन अगर आप ये फाइंड होल वर्ड कर लेंगे तो ये सिर्फ जो वर्ड होगा ना उसी को उठाएगा, यानी उसके आगे पीछे स्पेस दिया हो, इंडिकेटरिंग को नहीं उठाएगा, सिर्फ इंडिकेटर को उठाएगा। मैच केस में ये कि अगर इंडिकेटर में आई बड़ा है और बाकी छोटे हैं, सिर्फ उन्हीं को उठाएगा जिसमें आई बड़ा है और बाकी छोटा है। कि ये कुछ उर्दू अरबी के हिसाब से भी हैं, उर्दू अरबी के हिसाब से भी कुछ चीजें हैं, डायक्रेटिक्स, कशीदा अल्फाज, अलिफ हमजा वाले अल्फाज, ठीक है, आप कर सकते हैं इसके अंदर, इंग्लिश से मिलते जुलते अल्फाज वगैरह वगैरह। तो ये आप इसके अंदर इन ऑप्शन को प्रैक्टिस कर लें, कर करके देखें, आपको बहुत सी चीजें तो प्रैक्टिस से ही समझ में आ जाएंगी। फाइंड हो गया। रिप्लेस के ऊपर आते हैं। रिप्लेस कंट्रोल H के जरिए भी ला सकते हैं और आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं। यहां से क्लिक करने के ऊपर आपका जो रिप्लेस, रिप्लेस में आपने क्या होता है, रिप्लेस ये होता है कि फर्स्ट कर लो इंडिकेटर की जगह आपने कोई और लफ्ज इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। इंडिकेटर के बजाय शोइंग लफ्ज इस्तेमाल करना है आपने, शोइंग। अब ये आप देखें, फाइंड, पहले तो फाइंड पे आपने क्लिक किया तो ये इसने आपको ये लफ्ज किया। अब ये आपसे कह रहा है कि रिप्लेस करना है। अगर आपने रिप्लेस किया तो ये शोइंग हो जाएगा, इंडिकेटर हट जाएगा। अगर आपने रिप्लेस ऑल पे किया तो पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां इंडिकेटर यूज होगा सब शोइंग हो जाएगा। तो ये ख्याल रखना है कि इसमें
आपने अगर पूरी डॉक्यूमेंट में नहीं करना तो फिर रिप्लेस ऑल नहीं करना। वैसे अगर आपसे गलती हो जाए तो कंट्रोल जेड से आप वापस उस गलती से रुजू भी कर सकते हैं, आप वापस गलती से वापस आ सकते हैं। ठीक है, अब फर्ज कर ले मैंने रिप्लेस किया तो सर्च, क्योंकि ये एक ही लफ्ज था, उसने कहा फिनिश सर्च, शोइंग हो गया, ये इंडिकेटर की जगह क्या हो गया, शोइंग हो गया। अच्छा, गो टू क्या चीज है, इसमें भी उसी तरह की चीजें जैसे कि फाइंड में है। गो टू क्या चीजें हैं, गो टू में ये है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट के किसी पेज पे जाना है, उसके किसी लाइन पे जाना है, या उसके किसी सेक्शन पे जाना है, या बुक मार्क पे जाना है, या कमेंट पे जाना है, या फुटनोट पे जाना है, ये उसके लिए। लेकिन ये चीजें बुक मार्क, कमेंट और फुटनोट तो आपने चूंकि पढ़े नहीं है सेक्शन, तो जब आप सेक्शन पढ़ लेंगे तो आप बस गो टू से उसके जरिए जा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी कोई साइंस नहीं है मजीद, सिर्फ जाने के लिए। अब पेज का आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट कर लें आपका 150 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, आपने 55 नंबर सफ़े पे जाना है, तो आप यहाँ 55 लिखेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे। हमारा तो सफ़ा ही एक है, इसलिए ये इसी पे रहेगा। तो ये गो टू हो गया। यहाँ हमारे ये बात भी क्लियर हो गई, गो टू। ठीक है, ये वाली बात भी हमारी खत्म हो गई। क्या रह गया, कनेक्टिंग वर्ड्स विद बाइंडर स्पेस। ये क्या चीज है, ये एक शॉर्टकट है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। वो शॉर्टकट ये है कि आपने कि मैं इस टेक्स्ट को लिख रहा हूँ, या चलो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये मैं सॉरी, एक मैंने ये पैराग्राफ लिया, ठीक है, ये पैराग्राफ राइट क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पे आया। मैंने आपसे कहा था कि पेस्ट स्पेशल पे जाके अगर आप पेस्ट स्पेशल में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करेंगे तो ये इसकी जो आगे पीछे की चीजें, तस्वीरें मस्वीरें आगे पीछे, ये सब कुछ उसके साथ आ जाएगा। अच्छा, मैंने कहा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो लफ्ज है, ये एक लफ्ज में के तौर पे मैं इसको करना चाह रहा हूँ। ये इंडियन यहाँ और सब कॉन्टिनेंट नीचे आया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि सब कॉन्टिनेंट नीचे जाए, बल्कि अगर ये नीचे जाए तो इंडियन भी साथ में जाए। ठीक है ना, फर्ज कर लो। तो मैं क्या करूंगा, यहां से डिलीट की दबा के इन दोनों वर्ड्स को आपस में मिलाया है। पहले दोनों वर्ड्स को मिलाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट स्पेस दबा दिया। अब ये एक वर्ड है, ये वर्ड क्या है, ये एक है। देखो, अगर मैं इसको, ये मार्जिन इसमें इतना हो जाए कि ये लफ्ज इसमें आ जाए तो ठीक, ये देखो इसके अंदर ये आ गया, इस मार्जिन के अंदर। लेकिन जैसे ही ये मार्जिन से बाहर जाएगा तो क्या होगा, ये लफ्ज पूरा का पूरा नीचे उतर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो बीच की स्पेस है, ये बाइंडिंग स्पेस है। ये नजर तो स्पेस आ रही है, लेकिन इसने इस वर्ड को आपस में, इन दो वर्ड को आपस में जोड़ा हुआ है, ये एक वर्ड के तौर पे ले रहा है। ये क्या कर रहा है, एक ही वर्ड के तौर पे ले रहा है। तो ये बाइंडिंग स्पेस था इसके अंदर जो हमने डिस्कस किया। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से आप बाइंडिंग स्पेस कर सकते हैं। और तरीका ये कि वर्ड जो आपके दो वर्ड आपने मिलाने हो आपस में, जो मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, आप चाहते हैं कि ये आधा नीचे ना रहे बल्कि पूरा का पूरा नीचे चला जाए, अगर अगर जाना भी है तो। ठीक है, तो ये बीच में आप बाइंडिंग स्पेस दे दें तो फिर वो एक ही लफ्ज शुमार होगा, और अगर उसको जाना होगा तो साथ ही चलता जाएगा। ये उर्दू अरबी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। एक चीज और सिखाना चाहूंगा आपको, वो ये कि फर्ज कर लो ये चौथा पॉइंट है। अगर मैं करता हूं तो क्या करता है, ये पांचवा हो जाता है। ठीक है, अगर मैं टैब की करता हूँ तो इसका एबीसी आ जाता है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल जेड करके वापस जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, चार के साथ ही जुमला लिखना है और एबीसी भी नहीं लिखना, और चार के इस जुमले के नीचे भी लिखना है, तो ये तो आम हालत में नहीं होगा। अगर आप इंटर दबाएंगे तो वो 5 हो जाएगा।
ठीक है, या आप वैसे आम पैराग्राफ्स के अंदर भी आप चाहते हैं कि पैराग्राफ एक ही रहे, क्योंकि पैराग्राफ पे जब आप एंटर करते हैं तो उसे वो अलग पैराग्राफ के तौर पे लेता है। चाहते हैं कि वर्ड को वो एक ही पैराग्राफ दिखाई दे, भले उसके जुमला नीचे गया, तो उसके लिए आप शिफ्ट एंटर आखिर में कर्सर, यहाँ पे मैं आखिर में कर्सर लाया और शिफ्ट एंटर दबाया। देखिए क्या हुआ, अब मैं जो कुछ टाइप कर रहा हूं वो इसी 4 का हिस्सा है। शिफ्ट एंटर दोबारा दबाया, 4 का हिस्सा है, लेकिन ये एक ही पैराग्राफ काउंट हो रहा है, ऊपर से नीचे तक एक ही पैराग्राफ काउंट हो रहा है। ये भी बहुत कीमती टिप थी, शिफ्ट एंटर को बताइए मैंने। हमारा ये जो टैब है होम वाला टैब हमारा मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब हम सिर्फ जरूरी में से सीखेंगे, बाकियों में से हमें सबसे ज्यादा जो हमारे लिए अहम चीज थी वो ये उसका था होम की। ठीक है, इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ये फिर मैं आपको इसमें इनमें से सिर्फ ज़रूरी चीज़ें निकाल के बताऊंगा तो आपके वर्ड का कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, फाइल वाला सेक्शन मैंने आपको बताया कि सेव करना है पीडीएफ, अगर सेव करना है तो भी आपको यहाँ पर आप क्लिक करके पीडीएफ के तौर पे इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप बता दें, आप पीडीएफ सेव करना है अपने पुराने वर्ड फॉर्मेट में करना है, अगर नए वर्ड में आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये पुराने वर्ड के फॉर्मेट में जाए तो भी सेव हो सकता है। एक चीज़ और भी आपको बतानी है, टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं ये याद दिलाइएगा, टेम्पलेट्स का मैं अलग एक क्लास लूंगा। ठीक है, तो उसके हवाले से ये है, आपने सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट के तौर पर, प्लेन टेक्स्ट के तौर पर करना है तो भी सही है, ये प्लेन टेक्स्ट के तौर पे करेगा, इसके अंदर कोई फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं करेगा इसके साथ सेव। तो वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो तो यही होता है कि जिसमें ये है तो उसके हिसाब से कर देगा। असल में इसमें जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो यही हैं, बाकी इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो समझ लेंगे, जो बहुत एडवांस यूज़र्स होते हैं उनके लिए ये होता है। ठीक है, यहाँ तक बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। यहीं पे आप ओपन, न्यू और सेव और ये सारी चीज़ें पहले बता चुका हूँ। ये मैं सिर्फ और होम की, यानी ये 2 टैब आपके हो गए। ठीक है, ये 2 टैब्स आपके हो गए। फाइल में मैंने आपको ऑप्शंस में बताया, ऑप्शंस में आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। वो क्या है, यूज़र नेम आपकी कौन से, आप जैसे ये आपने नाम चेंज करना है यहाँ पर कि आपने अपना नाम रखना है डॉक्यूमेंट का, आपका आथर इसका कौन है, आथर जो भी है उसका नाम आपने रख दिया, उसका शॉर्ट नेम रख दिया। ठीक है, और ये था जर्नल के अंदर, जर्नल में कि जर्नल, ये इसमें ज़रूरी जो बात थी वो डिस्प्ले आपने क्या क्या करना है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर ये आपको बाद में मुश्किलात पेश आएंगी। ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ उसी के ऊपर वो करते हैं। सेव के हवाले से आपको आपने क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना है। एक तो ये ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन का है कि आपका फाइल जो है वो कितने मिनट बाद ये खुद ही सेव कर दिया करे। अगर बिजली बीच में चली गई और कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका इतने मिनट के बाद जितना काम सेव हुआ होगा वो कम से कम बच जाएगा। वो जब आप वर्ड खोलेंगे तो आपकी वो वाली डॉक्यूमेंट खुल जाएगी जो एक्सीडेंटली बंद हो गई थी, उसको आप वापस खोल सकते हैं और फिर उसको उसका आपको सेव करना ज़रूरी है। अगर आपने उस वक़्त सेव नहीं किया, बंद कर दिया उसको, तो बस वो ज़ाया हो जाएगी फिर। यहाँ आप उसको बता सकते हैं कि आपकी जो रिकवर की जो फ़ाइल है वो कहाँ पे पड़ी होनी चाहिए ताकि आप वहाँ से भी उठा सकते हैं। और ये आपकी वो जगह है जहाँ पर आप फाइलें अपनी रखना चाहते हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट के फ़ोल्डर में ही रखना चाहते हैं तो यहाँ रख सकते हैं। आपने डेस्कटॉप पे या डी पे या सी पे या कहाँ पे भी कहीं जहाँ पे करनी है वो आप लोकेशन बता दें। बस कर लें आपने अपने आप, मेरा मेरा अपना मशवरा ये है कि आप जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो डी या ई वगैरह ड्राइव पे अपना एक फ़ोल्डर बना के और उसके अंदर जो है फर्ज़ कर लें कि कोई एक फ़ोल्डर लेके वो एक बना के उसके अंदर आप ये चीज़ें सेव कर सकते हैं। तो उसका जब आप ये फ़ोल्डर दे देंगे तो फिर जब भी आपके डॉक्यूमेंट वर्ड जो है सेव करेगा, वो कहाँ सेव करेगा? उस उस लोकेशन पे सेव करेगा, जो लोकेशन आपने इसको बताई भी है, बजाय ये कि डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ोल्डर में सेव करे। एक चीज़ और बताऊँ, सेव के साथ ये एम्बेड फ़ॉन्ट्स इन द फाइल एक ऑप्शन है।
अगर आप कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो दूसरों के पास कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, उसके फ़ॉन्ट्स उनके पास इंस्टॉल नहीं है, आपके पास कोई ख़ास किस्म के फ़ॉन्ट्स वग़ैरह हैं, ठीक है ना? और आप उनको डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो होगा ये कि जब वो लोग वो डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो उनके यहाँ उल्टी-पुल्टी हो जाएगी सारी चीज़। उनके डॉक्यूमेंट उस तरह नहीं खुलेगी, जो फ़ॉन्ट्स नहीं होंगे वो उनके पास जो मौजूदा फ़ॉन्ट्स हैं उसके मुताबिक खुल जाएगी, जिससे डॉक्यूमेंट की असल शक्ल सूरत क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। मसलन उर्दू उर्दू, अरबी इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उन्होंने कोई ख़ास किस्म के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल किए हुए हैं। अलवी नस्तालीक तो वर्ड के अंदर होता है, वो दूसरे वर्ड में भी खुल जाता है अमूमन। लेकिन अगर जमील नूरी नस्तालीक इस्तेमाल किया या कोई और फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है और जो इंस्टॉल नहीं है किसी के पास, तो होगा ये कि वो डॉक्यूमेंट ख़राब हालत में खुलेगी, यानी कि उसमें वो शक्ल नहीं होगी जो बनाने वाले ने बनाई है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एम्बेड फ़ॉन्ट पर क्लिक करके और ओके कर दें। एम्बेड फ़ॉन्ट पर क्लिक करने के बाद, ओके करने के बाद क्या होगा कि आपके वो जो फ़ॉन्ट्स हैं, इसमें डू नॉट एम्बेड कॉमन स्टाइल फ़ॉन्ट्स, जो कॉमन फ़ॉन्ट सिस्टम फ़ॉन्ट्स हैं, उनको ना करें। तो आपने यहाँ क्लिक कर दी, इससे फ़ाइल साइज़ थोड़ा छोटा बनेगा। और जब इसके बगैर होता है तो बहुत छोटा बनता है, जब ये इसके साथ करते हैं तो थोड़ी बड़ी फ़ाइल बनती है। लेकिन अगर ये भी कर दें आप इसके साथ, तो ये क्या करेगा, ओनली द कैरेक्टर यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट, तो ये भी सही है, ये भी अच्छा है। इसमें ये है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जितने कैरेक्टर यूज़ हुए हैं, सिर्फ़ वही उन्हीं को वो करेगा। इससे फ़ाइल साइज़ मज़ीद छोटा हो जाएगा। छोटे से मुराद है कि एम्बेड करने से अगर आपकी फ़ाइल फ़र्ज़ कर लें कि 1 एमबी से भी कम थी, तो एम्बेड करने के बाद आपकी फ़ाइल 15 एमबी की भी हो सकती है, 20 एमबी की भी हो सकती है। ठीक है? तो ये भी आप याद रखें कि फ़ाइल साइज़ इससे बढ़ता है। लेकिन अगर आप ये 2 ऑप्शन टिक कर लेंगे तो थोड़ा-सा कम हो जाएगा, 20 के बजाय 15 या 12 एमबी पे बन जाएगा। इसमें से ज़रूरी फ़ॉन्ट्स ही लेगा ये। लेकिन बहरहाल आप ये जो है ये एम्बेड फ़ॉन्ट करने से फ़ाइल साइज़ बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी कोई फ़ाइल बहुत अहम है और आप चाहते हैं कि उसके सारे फ़ॉन्ट्स अगले के पास उसी तरह उस हालत में आएँ, तो फिर आपको मजबूरन एम्बेड करना पड़ेगा। और अगर आप उसको सिर्फ़ रीड करने के लिए भेज रहे हैं, तो आप सिर्फ़ पीडीएफ डॉक्यूमेंट में उसको सेव कर लें और वो सेव एज़ में है, वो भी तरीका सही है। ठीक है? तो आज के लिए मेरा ख़्याल है कि इसमें हमने छोटी-छोटी मज़ीद चीज़ें भी बहुत डिस्कस कर लीं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।